ओके, सो अभी हम लोग कंट्रोल एंड कोऑर्डिनेशन की शुरुआत करने वाले हैं। ठीक है, चैप्टर नंबर 6 बायो का सेकंड चैप्टर है। ठीक है, the working together of various organisms of a living organism, the working together of various organs of a living organism in a systematic, controlled and efficient way to produce proper response to various stimuli is known as coordination. ठीक है, कोऑर्डिनेशन का मतलब क्या होता है? तुम्हारे एक्सटर्नल स्टिमुलस के, हाँ, रेस्पॉन्स टू स्टिमुलाई, तुम्हारे अराउंड स्टिमुलाई है। जैसे फॉर एग्जांपल तुम्हारे पीछे कुत्ता भाग रहा है, ठीक है, तुमने देखा कुत्ता भागते हुए, तो तुम्हारा दिमाग क्या करेगा? वहां पे खड़ा थोड़ी रहेगा, नहीं ना, यू विल ऑल्सो स्टार्ट टू रन from the dog, right? So all living organisms have a well organized system which provides them with with well control and coordination. Due to the general principles of body organization, multicellular organisms have specialized tissue which provide control and coordination. ठीक है, हमारी बॉडी में कंट्रोल एंड कोऑर्डिनेशन प्रोवाइड करने वाले टिश्यूज क्या होते हैं? वी कॉल देम द नर्वस सिस्टम। पूरा का पूरा नर्वस सिस्टम जो होता है हमारे कंट्रोल एंड कोऑर्डिनेशन के लिए रेस्पॉन्सिबल होता है। न्यूरॉन्स, एग्जैक्टली, ठीक है। Animals have nervous system and hormones to control and coordinate their body activity. For example, गुस्सा आता है, गुस्सा आते वक्त हमारे हॉर्मोन्स जो है क्या करते हैं? दे प्रोड्यूस, क्या बोलते हैं, सम स्पेसिफिक हार्मोन प्रोड्यूस होता है, जिसके कारण क्या होता है? हमारा फाइट का इंस्टिंक्ट बहुत ज्यादा इंक्रीज होने लगता है। जब बहुत ज्यादा गुस्सा आने लगता है, हमें ऑटोमेटिकली फाइट करने का मन करता है। हमारी बॉडी हमें प्रिपेयर करती है कि इस पागल से या तो पिटना है या तो पीटना है। ठीक है, दोनों के दोनों चीजें हमारी बॉडी कंट्रोल करती रहती है। ठीक है, सो plants lack the nervous system, but coordination in plants occurs via the hormones. हॉर्मोन्स के थ्रू तुम्हारे प्लांट्स कोऑर्डिनेशन करते हैं। वरना जिस तरह से हमारे पास पूरा का पूरा नर्वस सिस्टम है, एनिमल्स के पास नर्वस सिस्टम है, प्लांट्स के पास कोई नर्वस सिस्टम होता नहीं है। ठीक है, सो नर्वस सिस्टम in animals including humans, the nervous system is the central control center of the body. It consists of highly specialized cells called neurons, nerves and neural organs that link, coordinate and control the activity of different organs in the body. न्यूरॉन्स जो होते हैं तुम्हारे, नर्व सेल्स को न्यूरॉन्स बोलते हैं। नर्व्स मतलब अलग अलग नर्व सेल्स मिलके तुम्हारा एक नर्वस टिश्यू बनाते हैं। ठीक है, और न्यूरल ऑर्गन्स क्या होते हैं? जैसे हमारा ब्रेन और हमारा स्पाइनल कॉर्ड, दे आर न्यूरल ऑर्गन्स। ठीक है, ब्रेन इज अ ऑर्गन प्योरली मेड अप ऑफ नर्व्स। नर्व्स ये सारे के सारे अलग अलग तरह के एक नर्वस सिस्टम, एक नेटवर्क ऑफ नर्व्स है जो क्या कर रहा है? इट इज बेसिकली कंट्रोलिंग एंड कोऑर्डिनेटिंग एवरी सिंगल एक्टिविटी दैट इज टेकिंग प्लेस इन आवर बॉडी। ठीक है, सो सबसे पहले हमें क्या डिस्कस करना है? ये फंडामेंटल जो पार्टिकल है नर्व, उससे पहले थोड़ा और, the information from the environment is detected through the receptors, ठीक है, present in sense organs such as the inner ear, nose, tongue, skin. हमारे जो क्या बोलते हैं, सबसे पहला जो सिग्नल हमें एक्सटर्नल एनवायरनमेंट से मिलता है, वो सबसे पहला सिग्नल कहां पे जाता है? हमारे रिसेप्टर्स के पास जाता है। एक रिसीवर, इट्स लाइक अ रिसीवर फॉर आवर बॉडी। ठीक है, वो क्या करता है? जैसे ये सिग्नल आ जाती है, उसको वो क्या बोलते हैं? रिसीव करके अपने पास लेके आता है। ठीक, बेसिकली वॉट एवर सिग्नल, वॉट एवर स्टिमुलस, टच हो सकता है, तुम्हारा स्लैप हो सकता है, हीट हो सकता है, कोल्ड हो सकता है, ये सारे के सारे सिग्नल्स जो है, सबसे पहले तुम्हारा एक केमिकल रिएक्शन हो रहा है, जिसके कारण क्या हो रहा है? केमिकल रिएक्शन इज टेकिंग प्लेस एंड इट इज कन्वर्टिंग दैट केमिकल एनर्जी इनटू इलेक्ट्रिकल एनर्जी। हमारे नर्व्स के अंदर क्या होता है? ये इलेक्ट्रिकल एनर्जी पागलों की तरह दौड़ता है। ठीक है, एंड इट गोज स्ट्रेट टू द ब्रेन, और ब्रेन हमारा एनालाइज करता है। एनालाइज करने के बाद हमारे मोटर नर्व्स क्या करते हैं? फॉर एग्जाम्पल, जैसे अगर मैं गिरने वाला हूं, तुमने कभी नोटिस किया है जब हम लोग गिरने वाले होते हैं तो हमारा हाथ और पैर क्या करते हैं? हाँ, हमारे हाथ और पैर अपना डैमेज ले लेते हैं। दे विल टेक द डैमेज, मगर हमारा जो ब्रेन है और हमारे स्पाइनल कॉर्ड को बचा लेते हैं। जैसे हम लोग गिरने की कोशिश करेंगे, सबसे पहला हमारा हाथ ऐसे आएगा, हमारा पैर गिरने की कोशिश करेंगे, पीछे गिर रहे हैं तो हमारा एल्बोस पीछे चले जाएगा, ताकि एल्बोस डैमेज हो जाए, एल्बोस फ्रैक्चर हो जाए, मगर हमारे स्पाइनल कॉर्ड और हमारे ब्रेन को कुछ ना हो।
ठीक है, स्लिपरी सरफेस पे ट्राई करके देखना, तुम चलने की कोशिश करो, स्लिप हो रहा है, मगर स्लिप होते वक्त सडनली इट्स अ रिफ्लेक्स, तुम्हारा जो हाथ यहाँ पे आ जाता है, ये जो हाथ यहाँ पे आने के कारण क्या हो रहा है, इट कुशन्स द फॉल, तुम्हारा जो बहुत डैमेज हो सकता था। बच्चों को ये चीज पता नहीं होती, तुमने छोटे बच्चों को चलते हुए देखा है, हाँ, चलते वक्त बिकॉज दे डोंट हैव द स्किल्स टू फॉल करेक्टली, उनका सर फट जाता है बेसिकली, जब भी उनका जो गिरते हैं सबसे पहले उनका सर ही टूटता है, बिकॉज दे डोंट, देयर बॉडी स्टिल डजंट नो हाउ टू कोऑर्डिनेट देमसेल्व्स टू, क्या बोलते हैं, प्रोटेक्ट द मेन कंपोनेंट्स, ब्रेन और स्पाइनल कॉर्ड। ठीक है, ब्रेन और स्पाइनल कॉर्ड को प्रोटेक्ट करना उन लोगों को नहीं आता, इसलिए जब भी तुम बच्चों को गिरते हुए देखोगे ना, अलग अलग ही आता है। हाँ, इंसान जो अडल्ट होते हैं कभी बच्चों की तरह गिरते नहीं है, ऐसे बिना बिंदास कर ऐसे गिर गए और क्या बोलते सर फूटा हुआ है, इसे नहीं गिरते कभी। ठीक है, सो देर आर अलग अलग रिसेप्टर्स होते हैं हमारी बॉडी में। ठीक है, द गेस्टेटोरी रिसेप्टर, हमारा जो जीभ होता है उसके अंदर अलग अलग रीजन्स में अलग अलग तरह के रिसेप्टर्स होते हैं। जो भी चिप्स तुम खा रहे हो, उस चिप्स का जो स्वीट, टैंगी, सावर, ये सारे के सारे जो टेस्ट है, अलग अलग रिसेप्टर्स हमारे हमारे जो जीभ के अंदर होते हैं। ये सब कुछ क्या कर रहे हैं, हाँ, ठीक है, तो ये सारे के सारे रिसेप्टर्स ये इंफॉर्मेशन को कहां पे लेके जा रहे हैं, ब्रेन के पास लेके जा रहे हैं। सो टेस्ट रिसेप्टर को क्या बोलते हैं, गस्टेटोरी रिसेप्टर्स। स्मेल, स्मेल को हम लोग क्या बोलते हैं, ओल्फैक्टरी रिसेप्टर्स। ठीक है, गस्टेटोरी रिसेप्टर्स आर फॉर टेस्ट, ओल्फैक्टरी रिसेप्टर्स और फॉर स्मेल। ठीक है, ओल्फैक्टरी रिसेप्टर्स। नाउ फिर आता है हमारा न्यूरॉन। It is the structural and functional unit of a nervous system. जैसे cell is the structural and functional unit of life, उसी तरह से the neuron is the structural and functional unit of a nervous system. वो भी एक सेल ही है, हाँ, at the end of the day a neuron is also a cell. ठीक है, मगर तुम्हारा जो कॉम्प्लेक्स ऑर्गन्स है, जैसे तुम्हारा स्पाइनल कॉर्ड हो गया, ब्रेन हो गया, नर्वस टिश्यू हो गया, ठीक है, ये सारे के सारे तुम्हारे छोटे 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 न्यूरॉन से बने हुए होते हैं। ठीक है, नाउ the nervous tissue is made up of a network of these neurons. The neuron is the longest cell in the body. तुम्हारा एक न्यूरॉन कभी कभी 90 से 100 मीटर जितना लंबा भी हो सकता है, दैट इज 100 सेंटीमीटर, 90 से 100 सेंटीमीटर जितना लंबा हो सकता है। ठीक है, देयर आर वेरी लॉन्ग न्यूरॉन्स, जैसे तुम्हारे ब्रेन से लेके तुम्हारे यहां तक पूरा का पूरा स्पाइनल कॉर्ड, तुम्हारा ब्रेन से लेके तुम्हारे पैर तक, दे कैन बी वेरी वेरी लॉन्ग। ठीक है, बहुत लंबे होते हैं तुम्हारे। नाउ इन इट इज अ स्ट्रक्चर एंड फंक्शन, ये हो गया। नाउ a neuron is the longest cell of the human body, that is the length of some neurons may be 90 to 100 centimeters. They are specialized for conducting information through the electrical impulses from one part of the body to other. तो क्या होता है, हमारे बॉडी के अंदर जितना भी सेल, जो भी हमारा इंफॉर्मेशन होता है, वो इलेक्ट्रिसिटी के फॉर्म में ट्रैवल करता है। बहुत बहुत उसका जो जो एम्पियर होता है, इलेक्ट्रिसिटी का यूनिट होता है एम्पियर, वो भी तुम इस साल सीखने वाले हैं। बहुत कम एम्पियर करंट ही फ्लो होता है, मगर करंट के फॉर्म में ही फ्लो होता है, क्योंकि करंट हैज द एबिलिटी टू ट्रैवल वेरी वेरी फास्ट। फॉर एग्जांपल, अगर क्या बोलते हैं तुम्हारे सामने क्या बोलते हैं एक 200 या फिर 150 किलोमीटर पर आवर में कोई बॉल फेंक रहा है, यू हैव टू रिस्पॉन्ड वेरी वेरी फास्ट, कि क्या बोलते हैं हिट करना है, साइड हो जाना है, आउट हो जाना है, यहाँ पे मारना है, वहां पे मारना है, ये सारा का सारा जो प्लानिंग है, ये सब कुछ तुम्हारे दिमाग में इट इज टेकिंग प्लेस इन अ वेरी स्मॉल टाइम। बहुत जल्दी जल्दी तुम्हें प्रोसेस करना पड़ता है ये सारा का सारा इंफॉर्मेशन, और अगर जल्दी प्रोसेस करना है तो तुम्हें क्या करना पड़ेगा, इंफॉर्मेशन को भी जल्दी पास करना पड़ेगा, और जल्दी पास करने के लिए द बेस्ट मीडियम इज इलेक्ट्रिसिटी, है ना, इलेक्ट्रिसिटी। नाउ यहाँ पे द इंफॉर्मेशन फ्रॉम द एनवायरमेंट इज डिटेक्टेड बाय द टिप्स ऑफ द नर्व सेल्स और न्यूरॉन्स। तो एक न्यूरॉन का स्ट्रक्चर को देखते हैं, जो न्यूरॉन का स्ट्रक्चर है, बुक में देखो यहाँ पे न्यूरॉन का जो स्ट्रक्चर होता है उसके अंदर क्या क्या होता है हमारे पास। सब लोग अपने बुक पे देखो, अरिहंत के बुक में देखो, तो क्या देखने को मिल रहा है, डेंड्राइटिस, दीज आर द protoplasmic branches, finger like projections of the cell body which receives and transmit all impulses। ठीक है, ये जो तुम्हारा सेल होता है, डेंड्राइटिस का जो तुम्हारे पास एक सेल होता है, ये क्या करता है, ये जो है
तुम्हारा बेसिकली एक 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 फिंगर, एक हाथ की तरह होता है, एक ब्रांच की तरह होता है, जिसके अक्रॉस सारा का सारा इंफॉर्मेशन तुम्हारे सेल के अंदर घुस जाता है। ठीक है, एक केमिकल एनर्जी जो है तुम्हारे ये जो सेल के टिप्स में जो होती है ना, अंदर घुसती है। और ये सेल बॉडी का काम क्या होता है, इस केमिकल एनर्जी को इलेक्ट्रिकल एनर्जी में कन्वर्ट करके जल्दी से जल्दी उस नर्व सेल के थ्रू पास करा दे। ठीक है, सो तुम्हारा डेंड्राइटिस जो होता है, इट इज रेस्पॉन्सिबल फॉर व्हाट, इट इज रेस्पॉन्सिबल फॉर रिसीविंग द इंफॉर्मेशन। डेंड्राइटिस इज रेस्पॉन्सिबल फॉर रिसीविंग द इंफॉर्मेशन। ठीक है, एक बार इंफॉर्मेशन तुम्हारे हाथ क्या बोलते हैं सेल के अंदर आ गई, फिर तुम्हारा सेल क्या कर सकता है, उसको इलेक्ट्रिकल एनर्जी में कन्वर्ट कर सकता है, वो और दूसरी बात है। ठीक है, सेल बॉडी और द साइटोन, ये तुम्हारा नेक्स्ट सेक्शन होता है। इट इज द ब्रॉड राउंड पार्ट ऑफ अ न्यूरॉन। इट हैज अ सेंट्रल न्यूक्लियस, abundant cytoplasm and various cell organelles except centrioles. ठीक है, the cyton receives impulses from the dendrites and transmits it to the axon. ठीक है, हमारा पूरा का पूरा सेल का जो सेंट्रियोल्स तुम्हारा आई थिंक बेसिकली न्यूक्लियस के साथ जो होने वाला होता है, आई थिंक वो होता है। आई ऑल्सो डोंट नो मच। ठीक है, एक सेकंड रुको। Its centrioles are paired barrel-shaped organelles found in the cytoplasm of most animal cells, composed mainly of you don't need to remember this. ठीक है, ये पूछा तो जाता है नहीं। हाँ, सेंट्रियोल्स एग्जैक्टली तुम्हारा। हाँ, अभी तुम्हें पता करने की जरूरत नहीं, अभी के लिए बस इतना समझ लो कि तुम्हारा सेल बॉडी का काम क्या होता है। सेल बॉडी का काम होता है जो तुम्हारे डेंड्राइटिस जैसे हाथ वाला जो स्ट्रक्चर है, ब्रांच वाले स्ट्रक्चर में से हमारा जो इंफॉर्मेशन है, उसे एक जो लंबा सा पूंछ होता है। ठीक है, दिस इज द शेप ऑफ अ नर्वस सिस्टम, नर्व सेल, ये है उसका डेंड्राइटिस। ये जो बीच का जो हथेली है ना, वो है उसका सेल बॉडी। सेल बॉडी का काम क्या है, यहां से मिला हुआ इंफॉर्मेशन को एक्सॉन तक पहुंचाना, दैट्स इट। ठीक है, यहां से मिले इंफॉर्मेशन को एक्सॉन तक पहुंचा देना, यहां से मिले इंफॉर्मेशन को तुम्हारा एक्सॉन तक पहुंचा देना। ठीक है, इट इज अ सेंट्रल न्यूक्लियस, abundant cytoplasm and various cell organelles except centrioles. The cyton receives impulse from the dendrites and transmits it to the axon. The axon क्या होता है, दे आर द लॉन्ग फाइबर्स, ये सात बड़ा एक लंबा सा जो फाइबर होता है। These are long fiber like cytoplasmic process. They conduct impulses away from the cell body. सेल बॉडी से दूर लेके जाते हैं तुम्हारे impulses को। The axon may be covered by a protection sheath called the myelin sheath. ठीक है, जिस तरह से तुम्हारे वायर में एक इंसुलेटिंग मटेरियल होता है, ये प्लास्टिक केसिंग, ये प्लास्टिक कवर जो है तुम्हारा, ये जो अंदर क्या है, कॉपर की वायर चल रही है तुम्हारी, कॉपर की वायर के बाहर तुम्हारे पास एक प्लास्टिक का एक इंसुलेटर है, काले रंग का, देखो वहां पे। उसी तरह से हमारे नर्व इंपल्सेस, जैसे फॉर एग्जांपल इंसुलेट करके रखने के लिए हमारे नर्व सेल्स के पास क्या होता है, दे हैव समथिंग कॉल्ड अ माइलिन शीथ। ठीक है, शीथ क्या होता है पता है, हाँ पुराने हाँ कवर, पुराने जमाने में जो स्वॉर्ड्स होते थे ना, हाँ शीट योर स्वॉर्ड बोला जाता था, दैट इज अपने मान में रखो, क्या बोलते, मान ही बोलते हैं ना, हाँ आई डोंट नो व्हाट इट मींस, क्या बोलते हैं, मांझ में नहीं, एग्जैक्टली हिंदी वर्ड मेरे को पता नहीं, मगर शीत वही होता है, एक कवर जो होता है जहां पे स्वॉर्ड तुम्हारा लगा के रखते हो एक कवर के अंदर। ठीक है, now they are long fiber-like cytoplasmic process. They conduct impulses away from the cell body. The axon may be covered by a protective sheath called the myelin sheath. Agla, the nerve endings. These are fine branch-like termination points of the neuron. ठीक है, तुम्हारा जो एंड का हिस्सा है, तो तुम्हारा यहाँ पे देखो डेंड्राइटिस भी ब्रांच्ड है, तुम्हारा नर्व एंडिंग्स भी थोड़ा बहुत ब्रांच्ड है।
ठीक है। ये नर्व एंडिंग्स क्या होता है, यहाँ पे सिग्नल जाके दूसरे न्यूरॉन के पास जाती है, दूसरे डेंड्राइट्स के पास जो इंफॉर्मेशन को भेजती है। ठीक है, तो ये समझ में आ गया व्हाट आर द फोर मेजर पार्ट्स ऑफ अ सेल, सॉरी अ न्यूरॉन, डेंड्राइट्स, सेल बॉडी, एक्सॉन एंड नर्व एंडिंग्स। ये चार इंपॉर्टेंट पार्ट्स में तुम्हारा जो है नर्व सेल बटा हुआ है। प्लीज आवाज मत करो, आवाज मत करो, ठीक है। हाँ, नाउ टाइप्स ऑफ न्यूरॉन्स क्या क्या होते हैं तुम्हारे पास, देयर आर थ्री टाइप्स ऑफ न्यूरॉन्स। सबसे पहले होते हैं तुम्हारे सेंसरी न्यूरॉन्स, फिर होते हैं तुम्हारे मोटर न्यूरॉन्स, फिर होता है तीसरा तुम्हारा इंटर कैलरी न्यूरॉन्स। ठीक है, सो इंटर न्यूक्लियर और रिले न्यूरॉन्स। नेक्स्ट, सो बेस्ड ऑन देयर फंक्शन neurons are of three types. Sensory neurons carry nerve impulses from the receptors or the sense organ to the brain or the spinal cord. उनका काम क्या होता है, सिग्नल मिल गई, ठीक है, जैसे तुम लोग मेरे से बात कर रहे हो, तुम्हारा जो क्या बोलते हैं आवाज है जब मेरे कान में पहुंच रहा है, मेरे सेंसरी न्यूरॉन क्या कर रहा है, उस इंफॉर्मेशन को एब्जॉर्ब करके डायरेक्टली ब्रेन की तरफ पहुंचा रहा है। ठीक है, ओके, ये बात समझ में आ गया। इसी को हम लोग बोलते हैं सेंसरी न्यूरॉन। तुम्हारा मोटर न्यूरॉन क्या होगा, ब्रेन उसके बेसिस पे, जैसे फॉर एग्जांपल तुम जैसे क्या बोलते हैं एक क्राउड में हो, ठीक है, एक क्राउड में हो, जोर से कोई पीछे से आदित्य करके चिल्लाता है तुम्हारा, ठीक है, तो जैसे ही तुम्हारे कान में वो इंफॉर्मेशन आता है, ब्रेन उसे प्रोसेस करता है, तुम्हारा दिमाग क्या बोलता है, अरे मुड़ के देख पीछे कौन है करके, है ना। तो तुम्हारा मोटर नर्व्स क्या करते हैं, तुम्हारी बॉडी को इंफॉर्मेशन प्रोवाइड करते हैं और बोलते हैं एक बार पीछे मुड़ के देख ले, कोई दोस्त हो सकता है ना। हाँ, पीछे मुड़ जाते हो तुम, दैट इज द मोटर न्यूरॉन्स। ये बात क्लियर हो गई। नाउ nerves carry impulse from the central nervous system, the brain or the spinal cord. ब्रेन और स्पाइनल कॉर्ड तुम्हारा सेंट्रल नर्वस सिस्टम कहलाता है। ब्रेन और स्पाइनल कॉर्ड में तुम्हारा सिग्नल प्रोसेस हो रहा होता है, उसके बेसिस पे क्या होता है, तुम्हारे मोटर नर्व्स ये जो भी डिसाइड करे, ये ब्रेन तुम्हारा जो भी डिसाइड करे वो तुम क्या करते हो, बेसिकली उसके बेसिस पे तुम्हारी पूरी की पूरी बॉडी कंट्रोल हो जाती है। फॉर एग्जाम्पल अगर तुम्हारा ब्रेन बोल रहा है, ठीक है, सर ने तो तुम्हारा क्या बोलते हैं मैथ्स के बहुत सारा होमवर्क दे रखा हुआ है, मगर कौन करेगा, सर की कौन बात मानेगा। हाँ, अगर ऐसा इंफॉर्मेशन तुम्हारा ब्रेन प्रोसेस करके दे रहा है तो तुम्हारे मोटर न्यूरॉन्स क्या करेंगे, कभी भी वो मैथ्स के प्रॉब्लम्स को कंप्लीट नहीं करेंगे, है ना। हाँ, एक हफ्ता भी हो चुका है, एक हफ्ते में तुम्हारा एपी नहीं हुआ है, तो तुम्हारा ब्रेन क्या प्रोसेस करके बोल रहा है, अरे इस बेवकूफ की बात कौन सुनेगा, है ना, है ना, एग्जैक्टली exactly, है ना अनुष्का। सो मोटर न्यूरॉन्स का काम क्या होता है, मोटर न्यूरॉन्स का काम सिर्फ और सिर्फ सिग्नल को आगे पीछे भेजना होता है, दैट्स इट। तो नर्व सेल्स का काम क्या होता है, नर्व सेल्स का काम इंफॉर्मेशन को प्रोसेस करना नहीं होता है। नर्व सेल्स का काम सिर्फ और सिर्फ तुम्हारा एक जगह से दूसरे जगह तक इंफॉर्मेशन को पहुंचाना होता है। ठीक है, प्रोसेस करने के लिए हमारी बॉडी में वी हैव द स्पाइनल कॉर्ड एज वेल एज द ब्रेन। ठीक है, द ब्रेन एज वेल एज द स्पाइनल कॉर्ड हैव द एबिलिटी टू इंडिपेंडेंटली प्रोसेस। सिर्फ और सिर्फ हमारा दिमाग प्रोसेस नहीं करता है, पता है, हमारा स्पाइनल कॉर्ड भी प्रोसेस करता है। बहुत सारे लोगों को पता ही नहीं होता कि क्या बोलते हैं, बच्चे लोगों को यूजुअली ये बात पता नहीं होती, उनको लगता है कि हमारा दिमाग ही सारा का सारा इंफॉर्मेशन प्रोसेस कर रहा है। मेनी टाइम्स मोस्ट ऑफ द इंफॉर्मेशन जो हम लोग करते हैं, ठीक है, हाँ, जैसे फॉर एग्जांपल यहाँ पे ये जो पेन है मेरे पास, हाँ ये पेन है और मैंने क्या कर दिया ऐसे करके, माय गॉड यार, हाँ ठीक है, ठीक है, हाँ, अगर कोई तुम्हारे ऊपर क्या बोलते हैं कोई फेंक रहा है या कुछ कर रहा है तो क्या होता है, हमारी बॉडी ऑटोमेटिकली हिल जाती है ना, उसको हम लोग रिफ्लेक्स एक्शन बोलते हैं। ठीक है, रिफ्लेक्स, वो हमारा स्पाइनल कॉर्ड कंट्रोल कर रहा होता है, वो भी हम लोग यहाँ पे भी सीखेंगे। ठीक है, इंटर न्यूरॉन्स या फिर रिले न्यूरॉन्स क्या होते हैं, हाँ, न्यूरॉन्स कनेक्ट सेंसरी न्यूरॉन्स टू मोटर न्यूरॉन्स। ठीक है, सेंसरी न्यूरॉन से मोटर न्यूरॉन के बीच में जो कनेक्शन होता है उसको हम लोग बोलते हैं रिले। रिले का बेसिक मतलब क्या होता है पता है, हाँ, रिले रेस का तुमने रिले रेस किया तुम लोगों ने, हाँ, रिले रेस के अंदर क्या होता है,
एग्जैक्टली तुम्हारा क्या होता है, एक बंदा भागता है, दूसरा बंदा क्या बोलते हैं उसके लिए, पहले बंदे के लिए वेट करता है, उसको एक स्टिक पकड़ाना होता है, स्टिक को पकड़ के वो बंदा भागता है। तो तुम्हारा क्या हो रहा है, ये जो बीच का बंदा है क्या कर रहा है, इसके और इसके बीच में कम्युनिकेशन क्रिएट कर रहा है, इसलिए उसे क्या बोलते हैं, एक रिले रेस बोलते हैं। उसी तरह से तुम्हारे सेंसरी नर्व्स और मोटर नर्व्स के बीच में तुम्हारा एक क्या बोलते हैं, जो एक व्हाट यू से कम्युनिकेशन कनेक्शन बनाने वाला जो नर्व्स होता है, उसको हम लोग बोलते हैं द रिले नर्व्स या फिर द इंटर कैलरी नर्व्स। ये बात समझ में आ गई। नाउ नेक्स्ट इंपॉर्टेंट टॉपिक है हमारा सिनेप्स। ठीक है, सेंसरी न्यूरॉन्स क्या होते हैं, सेंसरी न्यूरॉन्स वो न्यूरॉन्स होते हैं जो बाहर के एनवायरनमेंट से इंफॉर्मेशन को सेंस करके हमारे दिमाग को देते हैं। ठीक है, अगर सेंसरी न्यूरॉन्स नहीं रहे तो हम लोगों को इंफॉर्मेशन पता ही नहीं चलेगा। ठीक है, फॉर एग्जाम्पल जब कभी भी तुम्हारा क्या होता है, तुम लोगों ने तुम्हारा किसी का पैर सुन हुआ है, हाँ हैज योर लेग फॉल नसीब, तो क्या बोलते हैं, मेरा कभी कभी क्या होता है जब हम लोग एक पर्टिकुलर पोस्चर में रहते हैं तो ब्लड का फ्लो थोड़ा कम हो जाता है, जिसके कारण तुम्हारा वो एक क्या बोलते हैं पैर या फिर कुछ है, वो एक समय के लिए इट बिकम्स, हाँ डेड हो जाता है। ठीक है, इट पार्शली डेड हो जाता है। ठीक है, फिर उसके बाद कभी कभी हम लोग जब चलने की कोशिश करते हैं, लाइक पैर रखेंगे और वेट डालने की कोशिश करेंगे, टक करके गिर जाएंगे। क्यों? क्योंकि हमारा जो सेंस है वो आया ही नहीं था, दिमाग के पास वो इंफॉर्मेशन पहुंचा नहीं था कि ये बंदे ने पैर नीचे को रखा है, पैर नीचे रखा है, अपने क्या बोलते हैं मसल्स को कॉन्ट्रैक्ट करके रखो, मसल्स को कॉन्ट्रैक्ट करो और बंदे को उठाओ। ठीक है, फॉर एग्जाम्पल मैंने अपना हाथ ऐसे रखा हुआ है, ठीक है, मैंने अपना हाथ ऐसे रखा हुआ है बिकॉज माई मसल्स आर गेटिंग कॉन्ट्रैक्टेड राइट नाउ। अगर जैसे ही मैं कॉन्ट्रैक्शन रोक दूंगा तो क्या होगा, मैं गिर जाऊंगा। ठीक है, जब भी हम लोग कॉन्शियसनेस खोते हैं, हम लोग जो बंदा खड़ा है, ठीक है, सडनली इफ ही लूजेस कॉन्शियसनेस व्हाट हैपेंस, दिमाग और बॉडी के बीच में कनेक्शन अगर एक सेकंड के लिए भी बंद हो जाता है तो क्या होता है, बंदा बेहोश हो जाता है। ऐसे वहां पे खड़ा रहेगा क्या, ऐसे नहीं ना। हाँ, हमारा, हाँ, अरे ठीक है, सो बेसिकली तुम्हारा क्या होता है, व्हेन सडन हमारी जो बॉडी है, हमारा जो ब्रेन है कॉन्स्टेंटली क्या कर रहा है, जैसे फॉर एग्जाम्पल तुम लोग यहाँ पे खड़े हो, तुम लोग यहाँ पे बैठे हो, ठीक है, इस पोस्चर को मेंटेन करने के लिए कॉन्स्टेंटली इंफॉर्मेशन दे रहा है, तो वाया दी मोटर नर्व्स। ठीक है, बोल रहा है कि तुम्हारे बैक को स्ट्रेट करके रखो, तुम्हें क्या बोलते हैं, हाँ तुम्हें ऐसे 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 रहना है, ऐसे लेटे हुए नहीं रहना है। ठीक है, ये कांस्टेंट इंफॉर्मेशन जो है तुम्हारा ब्रेन क्या कर रहा है, बॉडी को दे रहा है। ठीक है, हाँ, नहीं कॉजिंग क्या बोलते हैं, पोस्चर, पोस्चर जो है इसी के कारण ही तो बन रहा है, ब्रेन के कंटिन्यूस कोऑर्डिनेशन के कारण। ठीक है, और ये ब्रेन इंफॉर्मेशन दे कैसे रहा है बॉडी को, वाया दी मोटर नर्व्स। ठीक है, वाया दी मोटर नर्व्स। ठीक है, नाउ क्या बोलते हैं ये सेंसरी नर्व्स क्या करते हैं, जैसे फॉर एग्जांपल तुम्हारा घर पे कुछ बन रहा है, चिकन बिरयानी बन रहा है समझो, ठीक है, हाँ अच्छा सा चिकन बिरयानी बन रहा है, और तुम क्या बोलते हैं घर पे, तुम अपने रूम में हो, ठीक है, जैसे ही वो स्मेल तुम्हारे रूम में आती है तो क्या होने लगता है, सबसे पहली चीज क्या होती है, मुंह में पानी आने लगता है, इट इज सैलिवेशन। हमारी बॉडी जो है व्हेन इट स्मेल्स समथिंग स्वीट, व्हेन इट स्मेल्स समथिंग रिकॉग्नाइजेबल, तो क्या होता है ऑटोमेटिकली हमारा ये जो है, हमारा जो माउथ है, इट स्टार्ट्स टू वाटर, बिकॉज उसको लगता है कि हाँ ये बंदा खाना खाने वाला है, जल्दी से सलाइवरी ग्लैंड्स को एक्टिवेट कर देते हैं, और ये क्या बोलते हैं, अदरवाइज देखो हमारा माउथ कितना ड्राई रहता है, खाना खाने के वक्त क्या बोलते हैं पूरा का पूरा गीला हो जाता है, और माउथ इज यूजुअली ड्राई इन नेचर, राइट, है ना। तो दिस इज ऑल्सो क्या बोलते हैं एन एक्शन, तुम्हारा सेंसरी नर्व्स इन द नोज, इन द ओल्फैक्टरी रीजन, उन्होंने इंफॉर्मेशन पास किया तुम्हारे ब्रेन को, तुम्हारे ब्रेन ने क्या किया, तुम्हारे बॉडी को क्या बोलते हैं, उसने रेडी करके रखा हुआ है कि अच्छा ये बंदा अगर खाना खाने वाला है, हाँ क्या हुआ, अनुष्का तो चार्ज करके रखो ना, प्रॉब्लम क्या है। तो
अरे तो बैटरी खत्म हो गया था तो मैं किसको ब्लेम करूं? तुम ही तो वो फोन यूज कर रही हो। हम्म, जब भी डांटूंगा तो बोल देना कि आपकी आवाज नहीं आ रही। बेस्ट एक्सक्यूज है ना? नहीं, मैंने म्यूट तो नहीं किया। हेलो, यहाँ पे सेंस हो रहा है अनुष्का? आवाज आ रही है अनुष्का? मीट की बात कर रहा हूँ, मीट में आवाज आ रही है? नहीं, हाँ, खत्म हो गया। हाँ, आईपैड इसका डिस्कनेक्ट हो चुका है। अभी बस सुनते रहो, ठीक है? अभी आईपैड की जरूरत नहीं है, ठीक है? जस्ट कीप ऑन लिसनिंग नाउ। नेक्स्ट, सो इंटर कैलरी सॉरी रिले न्यूरॉन्स, इंटर न्यूरॉन्स और तुम्हारे सेंसरी न्यूरॉन्स, मोटर न्यूरॉन्स, ये तीन अलग अलग तरह के न्यूरॉन्स कैसे कैसे काम करते हैं समझ में आ गया? सेंसरी न्यूरॉन्स इंफॉर्मेशन को तुम्हारे ब्रेन तक पहुंचाते हैं। मोटर न्यूरॉन्स जो भी इंफॉर्मेशन प्रोसेस करने के बाद तुम्हारा रिजल्ट निकल के आया, उसे वो क्या कर रहे हैं? तुम्हारे अलग अलग ऑर्गेन्स को दे रहे हैं, उसको हम लोग बोलते हैं मोटर न्यूरॉन्स। और इन दोनों के बीच में कनेक्शन बना के रहने वाला सेंसरी न्यूरॉन्स और मोटर न्यूरॉन्स के बीच में जो कनेक्शन बना के रखता है, इंटर न्यूरॉन्स बोलते हैं, या फिर रिले न्यूरॉन्स भी बोलते हैं। चार्ज करने रख दो आईपैड को। ओके, नाउ अगला, सिनैप्स। ठीक है, अ स्मॉल गैप बिटवीन टू एडजेसेंट न्यूरॉन्स वेयर द नर्व इंपल्स पासेस फ्रॉम वन न्यूरॉन टू अनदर इन वन डायरेक्शन, इसको हम लोग क्या बोलते हैं? वी कॉल इट द सिनैप्स। एक न्यूरॉन के एंडिंग से तुम्हारा दूसरे न्यूरॉन के डेंड्राइट्स के बीच में जो गैप निकल के आता है, ठीक है, दैट इज वन न्यूरॉन्स एंडिंग। ये तुम्हारा एक समझ लो, मान लो दिस इज द एंडिंग ऑफ वन न्यूरॉन एंड दिस इज द डेंड्राइट ऑफ द अदर न्यूरॉन। इन दोनों न्यूरॉन्स के बीच में थोड़ा गैप दिख रहा है, दिस गैप यहाँ पे, दिस इज द नर्व एंडिंग। वहां पे देखो, इमेज देखो, दिस इज द नर्व एंडिंग ऑफ वन न्यूरॉन एंड दिस इज द डेंड्राइट ऑफ द अदर न्यूरॉन। ये दो न्यूरॉन्स के बीच में तुम्हारा जो गैप नजर आता है ना, इसी को हम लोग बोलते हैं द सिनैप्स। वी कॉल इट द सिनैप्स, where the nerve impulse passes from one neuron to another in one direction। एक ही डायरेक्शन में तुम्हारा नर्व इंपल्स पास कर रहा है फ्रॉम वन सेल टू द अदर, ठीक है? सो ट्रांसमिशन ऑफ अ नर्व इंपल्स, कैसे तुम्हारा पूरा का पूरा नर्व इंपल्स ट्रांसमिट हो रहा होता है, अब अगला हम लोग वो समझने वाले हैं। A nerve impulse is an electrical signal that passes along the neuron in the same way as the electric current conducts through an electric wire। ठीक है, जिस तरह से, जैसे फॉर एग्जांपल तुम्हारा इलेक्ट्रिकल कंडक्शन कैसे हो रहा होता है, तुम्हारा एक जो टर्मिनल है थोड़ा हाई पोटेंशियल में रहता है, दूसरा टर्मिनल तुम्हारे लो पोटेंशियल में रहता है। पानी को फ्लो करते हुए देखा है तुम लोगों ने? हाँ, हमेशा हाइयर लोकेशन से लोअर लोकेशन में ऑटोमेटिकली तुम्हारा पानी फ्लो कर सकता है। कभी देखा है नीचे से, दैट इज गंगा उल्टी बहने लग गई? गंगा तुम्हारी क्या बोलते हैं, हिमालय से ओरिजिनेट होती है और धीरे धीरे बह के नीचे आती है उल्टी ग्रेविटी की वजह से। दिस इज ऑल्सो ड्यू टू अ फैक्ट नोन एज पोटेंशियल। पोटेंशियल के कारण देर इज अ हायर पोटेंशियल इन वन प्लेस, देर इज अ लोअर पोटेंशियल इन द अदर प्लेस, जिसके कारण पानी एक डायरेक्शन में तुम्हारा फ्लो करता है। उसी की तरह से तुम्हारा एक जो सेल है, तुम्हारा जो करंट फ्लो करने के लिए यू नीड टू हैव अ हायर पोटेंशियल इन वन प्लेस एंड अ लोअर पोटेंशियल इन द अदर। जैसे फॉर एग्जांपल यहाँ पे 230 वोल्ट्स है, ठीक है, यहाँ का जो छेद है वो तुम्हारा 230 वोल्ट्स का होगा, दूसरा जो छेद है तुम्हारा 0 वोल्ट्स का होगा। तो करंट क्या करेगा, तुम्हारे 230 वोल्ट से पूरे के पूरे बॉडी के थ्रू जाके तुम्हारा जो, जैसे यहाँ पे देखो, आई गिव यू दिस एग्जांपल, तुम्हारे पास यहाँ पे दिस इज द सप्लाई, है ना, ये सप्लाई है, ये 230 वोल्ट है, ये 0 वोल्ट है। 230 वोल्ट से करंट तुम्हारे इस डिवाइस के अंदर जा रही है, इस डिवाइस को चार्ज कर रही है और वापस क्या हो रहा है, वो तुम्हारे सप्लाई के अंदर जा रहा है। लिटरली इट इज लाइक फ्लोइंग वाटर। उसी तरह से हमारा जो इंपल्स है, ठीक है, देयर इज प्लेस वेयर अ लॉट ऑफ करंट गेट्स जनरेटेड, वो तुम्हारा धीरे 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 करके पूरी की पूरी बॉडी के अक्रॉस तुम्हारा सप्लाई हो रहा होता है। यहाँ पे मगर थोड़े बहुत ट्वीक्स भी होते हैं। जब एक सेल की देखो, एक नर्व सेल के अंदर इलेक्ट्रिसिटी के फॉर्म में
तुम्हारा ट्रैवल करता है, ठीक है। इनसाइड अ नर्व सेल द सिग्नल पासेस थ्रू इन द फॉर्म ऑफ इलेक्ट्रिक करंट। इलेक्ट्रिक करंट के फॉर्म में तुम्हारा जो सिग्नल है वो एक जगह से दूसरे जगह की तरफ ट्रैवल कर रहा है, वेरी इंपॉर्टेंट। मगर व्हाट अबाउट फ्रॉम वन नर्व टू द अदर, एक नर्व से दूसरे नर्व की तरफ अगर तुम्हारा जाना है, देन हाउ डज द सिग्नल गो? अगर तुम्हारा करंट जो है, इफ द करंट इज जस्ट पासिंग थ्रू बिली बिली, ठीक है, हमारी बॉडी के अंदर से चला गया, पूरी की पूरी बॉडी इलेक्ट्रिक्यूट हो जाएगी, ठीक है। तो हमारी नर्व सेल्स क्या करते हैं, नर्व एंडिंग्स तक पहुंचने के बाद, एक न्यूरॉन के नर्व एंडिंग्स तक पहुंचने के बाद वो नर्वस, वो जो इलेक्ट्रिकल सिग्नल है उसे हमारा जो नर्व सेल्स है उसे केमिकल एनर्जी में कन्वर्ट कर देते हैं, ठीक है, हॉर्मोन्स या फिर केमिकल्स की फॉर्म में कन्वर्ट करते हैं, और ये केमिकल्स दूसरे डेंड्राइट्स के पास जाते हैं, ये दूसरे डेंड्राइट्स उसे अब्सॉर्ब कर लेते हैं, और फिर से सेल बॉडी क्या करता है, सेल बॉडी इन जो रिसीव्ड केमिकल्स है उसको वापस कन्वर्ट करके इलेक्ट्रिसिटी में कन्वर्ट कर देता है, ठीक है। और तुमको लगता होगा अरे बाप रे, ये सब कुछ कितना मुश्किल से, लाइक हाउ डज दिस टेक प्लेस सो फास्ट? इट टेक्स प्लेस वेरी वेरी फास्ट, इट्स अ वेरी फास्ट केमिकल रिएक्शन। इसलिए तो हमारी बॉडी के अंदर भी हैव 1.5 मीटर 900 सेंटीमीटर लंबे लंबे हमारे पास नर्व्स क्यों होते हैं? सो दैट द डिले इज रिड्यूस्ड, ठीक है, डिले रिड्यूस होने के लिए हम लोग किया जाता है। चलो, ये बात समझ में आ गई कि किस तरह से तुम्हारा सिग्नल जो है एक नर्व से दूसरे नर्व की तरफ जाता है। एक नर्व सेल के अंदर जो सिग्नल है करंट के फॉर्म में फ्लो करता है, एक इलेक्ट्रिकल इंपल्स के फॉर्म में फ्लो करता है, मगर एक नर्व सेल से दूसरे नर्व सेल की तरफ तुम्हारा केमिकल्स के फॉर्म में, हॉर्मोन्स के फॉर्म में, तुम्हारे थोड़े बहुत एंजाइम्स के फॉर्म में तुम्हारा फ्लो करता है, ठीक है। फ्रॉम वन नर्व सेल टू द अदर लिटरल केमिकल एनर्जी इज ट्रांसफर्ड, ठीक है। अगर अदरवाइज ये नहीं होता तो क्या होता, हम लोगों को कंटिन्यूअसली शॉक लग रहा होता, और ये बहुत सारे लोगों को होता भी है। व्हेन तुम्हारा क्या बोलते हैं नर्व्स में थोड़ा डैमेज होता है, कुछ भी वो लोग करते हैं, उनका क्या बोलते हैं इनवॉलेंट्री हो जाता है। टॉरेट्स करके एक नाम सुना है? हाँ, टॉरेट्स में क्या होता है? हाँ, अरे क्या बोलते हैं, इनवॉलेंट्री रहता है, बिकॉज ऑफ देयर इम्पल्स, उनका जो जो पूरा का पूरा जो नर्व्स है, इट्स नॉट फुल्ली अंडर देयर कंट्रोल, पूरी की पूरी तरह से उनकी कंट्रोल में नहीं है, पूरी की पूरी तरह से उनके कंट्रोल में ना होने के कारण कभी कभी दे बेसिकली साउंड करके क्या बोलते हैं, या फिर क्या बोलते हैं गालियां बकते हैं बीच में, फक, ऐसे करके क्या बोलते हैं, इट्स नॉट अंडर देयर कंट्रोल, ये उनके कंट्रोल में नहीं रहता है, इट इज एन इम्पल्स जो कभी कभी गलत सिग्नलिंग के कारण तुम्हारा चलते रहता है। लोग बहुत हंसी मजाक उड़ाते हैं उनके बारे में, मगर उनकी बॉडी के अंदर इट इज समथिंग दैट इज इनवॉलेंट्री। बीच में सोते वक्त भी क्या होता है, एक इम्पल्स चला जाता है जिसके कारण उनकी आवाज करके क्या बोलते हैं वो अपने आप उनका बॉडी करते रहता है वो, ठीक है, दैट इज टोरेट्स। सो बेसिकली ऐसे अगर हमारे नर्व्स जो कंडक्ट कर रहे हैं इंफॉर्मेशन, अगर वो डैमेज हो जाते हैं, देन हमारी लाइफ बहुत ज्यादा खराब हो जाती है, ठीक है। यू हैव टू बी वेरी केयरफुल। जैसे फॉर एग्जांपल हमारा यहां से लेके स्पाइनल कॉर्ड अगर इंजरी हो जाता है, तुमने देखा होगा कि आफ्टर खतरनाक एक्सीडेंट लोअर बॉडी पूरी की पूरी तरह से पैरालाइज हो गई। पैरालाइज होने का मतलब पता है क्या है, सिग्नल नहीं जा रहा बस। जैसे फॉर एग्जांपल अभी मेरा जो इंटरनेट का केबल था, थोड़ा सा मुड़ा हुआ था इंटरनेट का केबल, जिसके कारण क्या हुआ था, नेट की स्पीड कम हो गई थी, बीच में डिस्कनेक्ट हो रहा था नेट, उस केबल को मैंने थोड़ा सा क्या बोलते हैं स्ट्रेट कर दिया, नाउ द इंटरनेट इज वर्किंग फाइन। अब उसी तरह से सोच के देखो, अगर तुम्हारा जो एक डेलिकेट सिस्टम है, ठीक है, यहां से यहां तक जाने वाला नर्व है, अगर वही खराब हो जाए, वही तुम्हारा टूट जाए, देन व्हाट विल हैपन? हाँ, कोमा के अंदर बेसिकली क्या होता है, तुम्हारा द पर्सन इज अनरिस्पॉन्सिव, ठीक है, मतलब क्या बोलते हैं वो कुछ नहीं बोल सकता। पैरालिसिस के अंदर क्या होता है, द पर्सन नोज व्हाट इज हैपनिंग अराउंड हिम, बट ही इज जस्ट नॉट एबल टू मूव। जैसे फॉर एग्जांपल थोड़े लोगों को पार्शियल पैरालिसिस होता है, इसमें क्या बोलते हैं एक पूरा का पूरा
हाँ हाँ, उसके वो क्या बोलते हैं, उसके राजू के पापा को, है ना, बेसिकली वो एक पूरा का पूरा साइड ही पैरालाइज हो गया था, एक हाथ ही काम कर रहा था। स्ट्रोक बोलते हैं उसे, इसलिए इट्स लाइक स्ट्रोक। तुम्हारा एक ब्रेन में क्या होता है, एक पूरा का पूरा साइड तुम्हारा काम करना बंद कर देता है, जिसके कारण, जैसे फॉर एग्जांपल वी नो दैट हमारा जो ब्रेन है वो अलग अलग सेक्शंस में बटा हुआ है, वो भी हम लोग सीखने वाले हैं। फोर ब्रेन, मिड ब्रेन, हाइंड ब्रेन, ठीक है, इन सबकी अलग अलग रिस्पॉन्सिबिलिटीज होती है। और अगर तुम्हारा ब्रेन एक पर्टिकुलर जगह में इंजर्ड हो जाता है, कुड बी ड्यू टू स्ट्रेस, बहुत ज्यादा स्ट्रेस ले रहे हो, बीपी बढ़ गया, एक छोटा सा पोर्शन तुम्हारा डैमेज हो गया, फिर जैसे फॉर एग्जाम्पल तुम्हारा स्पीच चला जाएगा, तुम्हारा मोशन चला जाएगा, एक थोड़े लोगों का एक पूरा का पूरा साइड ही पैरालाइज हो जाता है। लाइक बेसिकली दे कैन नॉट मूव देयर लेफ्ट हैंड, दे कैन नॉट मूव देयर लेफ्ट फीट, नहीं कर पाते। यू हैव टू बी वेरी केयरफुल अबाउट व्हाट यू डू। हाँ, पागलों की तरह स्कूटर चलाते वक्त, अरे मैं तो हेलमेट नहीं पहनूंगा, मैं तो मास्क हूं, नहीं चलता, ठीक है, नहीं चलता। ठंड का क्या बोलते, स्कूटर चलाते हुए देखा है मैंने। हाँ, सो ट्रांसमिशन ऑफ, मैं देखो इतना क्या बोलते तेज चलाता हूँ, मगर जिंदगी भर मैंने आज तक बिना हेलमेट के मैंने कभी नहीं चलाया। A nerve impulse is an electric signal that passes through a neuron in the same way as an electric current conducts through the electric wire. The pathway followed by the nerve impulse is discussed below in a sequential manner. तो सबसे पहले क्या होता है, all the information from the environment is detected by the receptors organs, ठीक है, अलग अलग। स्किन, पूरा का पूरा जो हमारा स्किन है, उसको जहां भी टच करके देखो, हाँ, यू विल फील द सेंस, कहीं भी टच कर लो, हमारा पूरा का पूरा स्किन के अंदर एक टच सेंसरी ऑर्गन है। our skin is a touch sensory organ। ऐसा एक भी पार्ट नहीं मिलेगा तुम्हारी बॉडी के अंदर जिसमें तुम छुओ और तुम्हें पता ना चले। नॉट द हेयर, हेयर आर डेड सेल्स। अगर तुम बाल को क्या बोलते हैं छुओगे भी, तुम्हारा क्या बोलते हैं बाल के बेस में पता चलना शुरू हो जाता है, ठीक है, बाल के बेस में यहाँ पे जो है, यहाँ पे भी सेंस ऑर्गन्स है, ठीक है। सो द इंफॉर्मेशन एक्वायर्ड एट द एंड ऑफ द डेंड्राइटिस, ठीक है, डेंड्राइटिस टिप ऑफ द न्यूरॉन कॉजेस अ केमिकल रिएक्शन दैट प्रोड्यूसेस एन इलेक्ट्रिकल इंपल्स। ये जो इंफॉर्मेशन तुम्हारे, जैसे फॉर एग्जांपल, जैसे अगर मेरे को इसको पकड़ना है, ठीक है, इफ आई वांट टू होल्ड दिस बॉटल, तो क्या होगा, ये जो बॉटल है, ये बॉटल का इंफॉर्मेशन मेरे डेंड्राइटिस के अंदर घुस रहा है, सेंसरी न्यूरॉन्स के डेंड्राइटिस के अंदर मेरा इंफॉर्मेशन घुस गया। अब ये डेंड्राइटिस क्या करेगा, ये इसके केमिकल जो इंफॉर्मेशन है, दिस इंफॉर्मेशन इज केमिकल, केमिकल इंफॉर्मेशन को वो इलेक्ट्रिकल इंपल्स में कन्वर्ट कर देगा। और ये इलेक्ट्रिकल इंपल्स क्या होगा, ये पूरे के पूरे न्यूरॉन के बॉडी के थ्रू चलेगा, ठीक है। द इंफॉर्मेशन एक्वायर्ड एट द एंड ऑफ द डेंड्राइटिस टिप of the neuron causes a chemical reaction that produces an electrical impulse। ये electrical impulse तुम्हारे पूरे के पूरे न्यूरॉन के बॉडी के थ्रू ट्रैवल करेगा। The impulse travels from the dendrites of the sensory neuron to its cell body called the cyton। Cell body के पास जा रहा है and then along the axon to the end। So dendrites में तुम्हारा केमिकल एनर्जी आया, केमिकल एनर्जी को डेंड्राइटिस ने क्या किया, इलेक्ट्रिकल एनर्जी में कन्वर्ट करके सेल बॉडी और तुम्हारे एक्सॉन की तरफ पास करा के फाइनली तुम्हारे नर्व एंडिंग्स के पास लेके जा रहा है। At the end of the axon, the electrical impulse causes the release of some chemicals। अब ये इलेक्ट्रिकल एनर्जी जो है तुम्हारा एंड पहुंचते पहुंचते क्या हो रहा है, अगेन केमिकल तुम्हारे निकल रहे हैं, यू आर गेटिंग न्यू केमिकल्स, और ये केमिकल्स क्या करेंगे, अगले न्यूरॉन के डेंड्राइटिस में चले जाएंगे, ठीक है। जिस तरह से हम लोग सिग्नल भेज रहे हैं उस तरह से केमिकल्स रिलीज होते हैं, और ये जो रिलीज केमिकल्स है वो क्या करेंगे, अगले न्यूरॉन के डेंड्राइटिस में जाके देन द होल प्रोसेस कंटिन्यूस। वो क्या करेगा, उसको वो केमिकल एनर्जी को इलेक्ट्रिकल एनर्जी में कन्वर्ट करेगा, फिर वो उसे अपने साइटॉन, एक्सॉन और नर्व एंडिंग्स तक लेके जाएगा। फिर उसके बाद तुम्हारा अगेन ये केमिकल सिग्नल, जो इलेक्ट्रिकल सिग्नल है वो फिर से क्या हो जाएगा, इट विल गेट कन्वर्टेड इनटू अगेन एन इलेक्ट्रिकल सॉरी इट विल अगेन गेट कन्वर्टेड इनटू अ केमिकल सिग्नल। केमिकल सिग्नल तुम्हारे अगले डेंड्राइटिस के पास जाएगा और ये पूरा का पूरा तुम्हारा एक चेन की तरह कंटिन्यू होता रहेगा। सबसे पहले सिग्नल केम इनटू द डेंड्राइटिस इन द फॉर्म ऑफ केमिकल एनर्जी,
Chemical energy got converted into electrical energy and the dendrites information passed on to the cyton, cell body, then the axon, फिर नर्व एंडिंग्स। नर्व एंडिंग्स की तरफ पहुंचते पहुंचते क्या हो रहा है, अगेन तुम्हारे हार्मोन्स रिलीज हो रहे हैं, अगेन तुम्हारे केमिकल्स रिलीज हो रहे हैं जो अगले अगले नर्व सेल को अफेक्ट करेंगे। इज दिस क्लियर? इज दिस होल चेन क्लियर टू यू? किस तरह से तुम्हारा पूरा का पूरा चेन ट्रैवल कर रहा है, समझ में आ गया? ओके नेक्स्ट। नहीं टैब की जरूरत नहीं है ना अभी। हाँ ये तो क्या बोलते हैं एंड है ना, टाइम दिखाता है बस, तुम्हारा टाइम गलत है। हाँ वो आई डोंट नो व्हाई यार, ये 5:30 होने वाला है। ठीक है, हम लोग न्यूरो मस्कुलर जंक्शन हम लोग कल की क्लास में करेंगे। ठीक है, दीज केमिकल्स, न्यूरो मस्कुलर जंक्शन अगला टॉपिक है हमारा, किस तरह से हमारे मसल्स और नर्व सेल्स एक दूसरे के साथ इंटरेक्ट करते हैं। दिस चैप्टर इज वेरी इंटरेस्टिंग। ये चैप्टर बायो का बोरिंग है ही नहीं, दिस इज नॉट अ बोरिंग चैप्टर एट ऑल। इसके अंदर बहुत सारे जो तुम्हारे जो डाउट्स होते हैं, जिस तरह से तुम लोग बिहेव करते हो, जिस तरह से क्या क्या होता है जब हम लोग क्या बोलते हैं एक गर्म चीज को पकड़ते हैं, क्या होता है सडनली क्या बोलते हैं हम लोग हमारे हाथ को पीछे कर देते हैं ना, तो वो जो हम लोग करते हैं उसके बीच में दिमाग का कोई काम ही नहीं होता है। अगर ब्रेन डज नॉट हैव एनी रोल टू प्ले, एग्जैक्टली रिफ्लेक्स एक्शन के समय हमारा ब्रेन का कोई इन्वॉल्वमेंट नहीं होता है। ठीक है, सो यहां पे अगला क्या होता है, एट द एंड ऑफ द एक्सन द इलेक्ट्रिकल इंपल्स कॉजेस द रिलीज ऑफ सम केमिकल्स दैट इज न्यूरोट्रांसमीटर्स। ये जो केमिकल्स रिलीज हो रहे हैं उनको क्या बोला जाता है, न्यूरोट्रांसमीटर्स। दीज केमिकल्स क्रॉस द सेल गैप, द साइनैप्स, साइनैप्स को क्रॉस कर देते हैं एंड स्टार्ट अ सिमिलर इलेक्ट्रिकल इंपल्स इन द डेंड्राइटिस ऑफ द नेक्स्ट न्यूरॉन। सो डेंड्राइटिस में सबसे पहले न्यूरोट्रांसमीटर्स गए, उन्होंने क्या किया, उस डेंड्राइटिस ने उसे इलेक्ट्रिकल इंपल्स में कन्वर्ट किया, वो तुम्हारे सेल बॉडी के अंदर गया, सेल बॉडी से वो एक्सॉन के अंदर गया, एक्सॉन से वो नर्व एंडिंग्स के अंदर गया। जैसे ही वो नर्व एंडिंग्स के अंदर पहुंचा उसने क्या किया, उसने उसे फिर से केमिकल एनर्जी में कन्वर्ट किया। इन केमिकल्स को क्या बोला जाता है, न्यूरोट्रांसमीटर्स। ये न्यूरोट्रांसमीटर्स क्या किए, ये बेसिकली जो गैप था, यहां पे देखो आदित्य, ये जो गैप था तुम्हारा, ये है तुम्हारे नर्व एंडिंग्स, ये है डेंड्राइटिस ऑफ द अदर नर्व सेल। ये गैप को क्रॉस करके दूसरे डेंड्राइटिस में जाके एब्जॉर्ब हो गए, एब्जॉर्ब होके फिर से उसमें भी क्या होगा, दे विल क्रिएट केमिकल एनर्जी से इलेक्ट्रिकल एनर्जी में कन्वर्ट हो जाएंगे। फिर ये पूरा का पूरा प्रोसेस कंटिन्यू चलता रहेगा, चलता रहेगा, चलता रहेगा। ठीक है, जब तक तुम्हारा ये सेंसरी इंपल्स, जैसे फॉर एग्जांपल मैंने इस बॉटल को मेरी उंगली से उठा के रखा हुआ है, ठीक है, मेरा दिमाग जब तक क्या बोलते हैं इस बॉटल को पकड़ के रखना है, तब तक क्या करेगा, इस पूरे के पूरे मेरे मसल्स को इट विल बेसिकली स्टिफन द मसल्स, इट विल स्टिफन द मसल्स। जैसे ही मेरे को रोकना होगा क्या होगा, हाँ मेरा अब मेरा मसल स्टिफ नहीं रहा है ना। सो बेस जब तक द स्टिमुलस इज देयर, टिल द स्टिमुलस इज देयर, मेरा कॉन्स्टेंटली क्या हो रहा है, इसको पकड़ के रख, इसको पकड़ के रख, इसको पकड़ के रख। वरना सोच के देखो, तुम लैपटॉप उठा के लेके जा रहे हो, सडनली ब्रेन काम करना बंद कर दे, न्यूरोट्रांसमीटर काम करना बंद कर दे, तुम्हारा लैपटॉप तुम्हारे हाथ से गिर जाएगा। हाँ, I'm just giving you a localized scenario, that's it. ठीक है, a similar synapse allows the delivery of such impulses from neurons to the other cells. Such muscles are called glands. ये हम लोग अगली क्लास में समझेंगे। ठीक है, we will understand more about this in the next class. ठीक है, so कल की क्लास में हम लोग I think we will be able to finish 2/3 of this chapter and by the next class we will be able to finish the complete chapter. ठीक है, वेडनेसडे तक हमारा ये चैप्टर खत्म हो जाएगा। वेडनेसडे को यू आर हैविंग केमिस्ट्री का फर्स्ट एंड सेकंड चैप्टर का एग्जाम, केमिस्ट्री के फर्स्ट एंड सेकंड चैप्टर का एग्जाम है, डिटेल्ड एग्जाम होगा। सारे के सारे रिएक्शंस को याद करके रखो और उनके बाद क्या बोलते हैं, मेरे को जो भी डाउट्स है मेरे से पूछ लेना। ठीक है, चलो बाय।